साथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे कुछ खास खबरों की ओर। रायपुर से बड़ी जानकारी आपको बताएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री कर रहे शासकीय कार्यों की समीक्षा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम साय महानदी भवन में कर रहे हैं समीक्षा। शासकीय कार्य शाम 5:30 बजे तक। मुख्यमंत्री शाम 6 बजे मुख्यमंत्री निवास लौटेंगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री कर रहे शासकीय कार्यों की समीक्षा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। शासकीय कार्य शाम 5:30 बजे तक चलने वाले हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। रायपुर से खबर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बैठक को लेकर अहम जानकारी सामने आ रही है। अयोध्या से खबर। राम मंदिर चढ़ावा गड़बड़ी मामले की जांच में तेजी की बात सामने आई है। संदिग्ध पुलिसकर्मियों व सुरक्षा कर्मियों की संपत्तियों का सत्यापन शुरू। आय का विवरण मांगा जा रहा है। बयानों का क्रॉस वेरिफिकेशन जारी। ट्रस्ट के पदाधिकारियों से भी पूछताछ हो सकती है। करीब 70 लोगों को नोटिस, दान रसीदों और बैंक जमा के मिलान की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। करीब 70 लोगों को नोटिस, दान रसीदों और बैंक जमा के मिलान की बात सामने आई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अविनाश शुक्ला से पूछताछ की भी बात सामने आई। अयोध्या से बड़ी जानकारी आपको बता दें। राम मंदिर चढ़ावा गड़बड़ी मामले की जांच में तेजी। संदिग्ध पुलिसकर्मियों और सुरक्षा कर्मियों की संपत्तियों के सत्यापन की बात। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बुलंदशहर से बड़ी जानकारी। गैस सिलेंडर लीक होने से भीषण आग। सिकंदराबाद में पक्का बाग में लगी आग। आग के चपेट में आने से 2 महिलाएं, एक युवक झुलसा। घर में मौजूद पालतू कुत्ता भी आग में झुलसकर घायल। परिजनों ने रेगुलेटर बंद किया। हादसा होने से टला। स्थानीय लोगों ने पानी डालकर आग बुझाई। 3 घायलों को जिला अस्पताल रेफर किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। घर पर मौजूद पालतू कुत्ता भी आग में झुलसा।
उड़ीसा के मलकानगिरी जिले के पेटूरू क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर मुख्य सड़क किनारे स्थित सरकारी शराब दुकान स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। ये वही सड़क है जिस पर रोजाना हजारों लोग स्कूली छात्र छात्राएं और ग्रामीण आवाजाही करते हैं। ग्रामीण महिलाओं का आरोप है कि शराब दुकान के बाहर अक्सर ही शराबियों का जमावड़ा लग जाता है, जो सड़क किनारे ही शराब का सेवन करते हैं। इससे न सिर्फ माहौल बिगड़ रहा है, बल्कि कॉलेज जाने वाली बेटियों को फप्तियों और अभद्र टिप्पणियों का भी सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से विकास कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करने वाला बड़ा मामला सामने आया है। रामानुजगंज ब्लॉक के गिरवानी गांव में जल संसाधन विभाग की ओर से गिरवानी नहर परियोजना के तहत करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही कंक्रीट नहर पहली ही बारिश में टूट गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ था और इससे पहले ही नहर का ढांचा बारिश का दबाव नहीं झेल सका। और अगली खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर हरियाणा सरकार ने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की है और सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी में 2100 रुपए की वृद्धि की है। आपको बता दें कि इसके बाद उन्हें 16,000 की जगह 18,100 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा और ये नई दरें 1 जुलाई से लागू होंगी। और इस फैसले से प्रदेश के करीब 10,940 से अधिक ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा और इस संबंध में विभाग की ओर से आधिकारिक पत्र भी जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के विशेष प्रचार सेल के चेयरमैन किशन बेदी ने वीडियो संदेश जारी कर इस फैसले की जानकारी भी दी है। डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक अमरिंदर सिंह ने महिला पुलिस थाना सेक्टर 5 का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान रिकॉर्ड रूम, विभिन्न रजिस्टर, दस्तावेज, मालखाना, हवालात और हथियारों की जांच की गई और लंबित मामलों के शीघ्र और पारदर्शी निपटान के निर्देश दिए तथा कर्मचारियों को पेशेवर और संवेदनशील व्यवहार अपनाने के लिए भी कहा है। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की साफ सफाई, अनुशासन और सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की गई है।
आगरा के विश्व प्रसिद्ध ताजमहल में पर्यटकों के सामने उस वक्त हड़कंप मच गया जब रॉयल गेट के पास दो फोटोग्राफर्स आपस में भिड़ गए। पर्यटकों की फोटो खींचने को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट में बदल गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जबकि मौके पर तैनात सीआईएसएफ के जवानों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। विश्व धरोहर ताजमहल के रॉयल गेट पर दो फोटोग्राफर्स के बीच पर्यटकों की फोटो खींचने को लेकर विवाद हो गया। कुछ ही देर में कहासुनी मारपीट में बदल गई और जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना को देखकर सैकड़ों देसी विदेशी पर्यटक रुक गए और कई लोगों ने इसका वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही ताजमहल परिसर में तैनात सीआईएसएफ के जवान मौके पर पहुंचे, दोनों फोटोग्राफर्स को अलग कर स्थिति को नियंत्रित भी किया। संभल में मानसून ने दस्तक दे दी है। बीती रात से लगातार हो रही बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत पहुंचाई। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया, लोगों ने राहत की सांस ली है। बबराला, असमोली और बहजोई क्षेत्र में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है। बारिश होने से मौसम पूरी तरीके से खुशगवार हो गया है और कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से लोग परेशान थे, लेकिन मानसून की पहली बारिश ने जनजीवन को राहत दी है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान करीब 5 डिग्री गिरकर 32 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान भी 5 डिग्री कम होकर 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम बहुत सुहाना हो रहा है। आज झमझम में बारिश हो रही है रात से। तो गर्मी से क्या कुछ राहत मिली? गर्मी से बहुत कुछ राहत मिली है। तो कब से ये बरसात? रात से बारिश हो रही है। बढ़िया है, बरसात हो रही है। कल गर्मी थी, आज मौसम बढ़िया है। कब से हो रही है बरसात? रात से हो रही है। कितनी राहत मिली है गर्मी से? गर्मी से बहुत राहत मिली है। लखीमपुर खीरी में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने मिशन सेफ फ्यूचर के तहत विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। यह अभियान 7 जुलाई से 15 जुलाई तक चलेगा और जिसके दौरान बिना वैध फिटनेस और परमिट वाले स्कूल वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी शांति भूषण पांडे ने कहा है कि सभी स्कूल वाहन स्वामियों को अपने वाहनों की फिटनेस और परमिट का समय पर नवीनीकरण कराने के निर्देश भी दिए हैं। नियमों का पालन न करने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा मिशन सेफ फ्यूचर को लेकर जो है विद्यालयों में जो है एक विशेष अभियान परिवहन विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए शांत भूषण पांडे, ARTO प्रशासन लखीमपुर है। सर, किस तरह से अभियान चलेगा और किन किन वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी? देखिए, 1 से 15 जुलाई तक अब हमारा मिशन सेफ फ्यूचर के तहत परिवहन आयुक्त निर्देश से सारे स्कूली वाहन जो चेक किए गए। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे जनपद में 871 वाहन स्कूल के नाम पंजीकृत हैं, जिनमें से हम लोगों ने अप्रैल महीने जो भी गाड़ियाँ बिना फिटनेस लगभग सबको फिटनेस करवा दिया है। 11 गाड़ियाँ मात्र बिना फिटनेस की हैं, जिनको हम लोगों ने उस पर भी काम कर रहे हैं, उसके उनको बात कर रहे हैं, जल्दी उनकी फिटनेस आज कल में हो जाएगी। इसके अलावा हमारी 18 गाड़ियाँ बिना परमिट की हैं और उन पर भी लगातार कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। तो उनको बात कर रहे हैं कि इस सप्ताह में वो भी गाड़ियाँ परमिट से आच्छादित हो जाए। 1 सप्ताह तक हमारा ही चलेगा कि उनका भौतिक सत्यापन कराएंगे और जागरूक करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मानक है स्कूली वाहनों के संबंध में परिवहन विभाग के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, उनका पूरा पालन करें। उसके बाद जो भी इसके बाद भी अगर कोई प्रबंधन किसी गाड़ी का फिटनेस नहीं करवाता, परमिट नहीं बनवाता है, तो 8 जुलाई से 15 जुलाई तक हम लोग प्रवर्तन कार्रवाई करेंगे।
इस दौरान हम लोग ये भी प्रयास करेंगे, जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं जैसे स्कूली वैन है, ई रिक्शा हैं, इनमें ज़्यादा बच्चे बैठा लेते हैं या वैन में ज़्यादा बच्चों को बैठा लेते हैं ठूस ठूस, उन पर भी लगातार कार्रवाई की जाएगी। हम प्रबंधकों से अपील करते हैं कि जो भी वाहन चले स्कूलों में, उनके वैध फिटनेस, परमिट, बीमा और जो भी उसका ड्राइवर उसका चरित्र सत्यापन होना चाहिए, तभी उनका संचालन करें। तो कहीं न कहीं जो ARTO प्रशासन है, शांत भूषण पांडे को साफ तौर पे कहना है कि अगर कोई भी बच्चा अपने अभिभावक भी अगर बच्चे को ऑटो पे हो या स्कूली वैन पे बैठा रहा है, तो उसके दस्तावेज भी चेक करके उस वाहन पे बैठा ले। तो कहीं न कहीं जो मिशन सेफ फ्यूचर का जो अभियान लेकर परिवहन विभाग लखीमपुर चल रहा, वो कहीं न कहीं सफल होता नजर आ रहा है। लखीमपुर खीरी से कैमरामैन रोहित अस्थाना के साथ में अक्षय श्रीवास्तव, केबीसी इंडिया, लखीमपुर खीरी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 53वां जन्मदिन सैफई में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ केक काटा और अखिलेश यादव की उम्र के प्रतीक स्वरूप 53 अमलतास के पौधे लगाए। इस मौके पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि देश और प्रदेश के विकास तथा बेहतर पर्यावरण का विजन अखिलेश यादव की सोच का हिस्सा है। उन्होंने कहा अखिलेश यादव एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी के इंजीनियर हैं और पर्यावरण संरक्षण को लेकर उनकी स्पष्ट सोच है। राजनीतिक बयान देते हुए प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और दमन का माहौल है तथा जनता इससे परेशान है। तो यह बातें कहते हुए नजर आए हैं रामगोपाल यादव और अखिलेश के जन्मदिन के मौके पर बड़े धूमधाम से इसे मनाया गया। फले फूले प्रदेश, फले फूले वातावरण सही रहे, लोगों के मन और मस्तिष्क रही रहे। अखिलेश यादव एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी से इंजीनियर हैं और एनवायरनमेंट को ठीक रखने के लिए उनकी विजन स्पष्ट है, एवरीबॉडी नोज है। और इसके माध्यम से ये भी संदेश देना चाहती है पब्लिक और अखिलेश, ये जो भ्रष्टाचारी शासन है उत्तर प्रदेश में, जिसकी दमन चक्र लगातार चल रहा है, जनता उससे ऊब चुकी है। अखिलेश यादव अकेले लोगों की निगाह में हैं जो इस अत्याचारी शासन से उन्हें मुक्ति दिला सके। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।